अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र शासन का मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य साहित्य और सांस्कृतिक मंडल, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई, जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय परभनी और परभनी जिला ग्रंथालय संघ इनके संयुक्त से 23 और 24 फरवरी के 2024 के रोज जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय कल्याण नगर यहाँ पर ग्रंथोत्सव 2023 के अवसर पर ग्रंथ प्रदर्शन और बिक्री और विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 23 फरवरी के रोज ग्रंथ डिंडी का शुभारंभ डॉक्टर प्रताप काळे उप जिला अधिकारी इनके हाथों झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया था। दूसरे दिन शनिवार 24 फरवरी 2024 के रोज सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक परिसंवाद का कार्यक्रम लिया गया। इसमें संजय ससाने शिक्षा अधिकारी योजना जिला परिषद परभनी, उसी के साथ साथ अशोक गाड़ेकर ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई, उसी के साथ गणेश शिंदे शिक्षा अधिकारी जिला परिषद परभनी, मानिकपुरी दिलीप श्रृंगार पुतळे और इसका संचालन किया देव ने। परिसंवाद रयतेचे राजे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति राजश्री शाहू महाराज परिसंवाद का कार्यक्रम लिया गया। इसके कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर प्रोफेसर डॉक्टर आत्माराम शिंदे, इसमें शामिल रहे सुभाष ढगे, डॉक्टर भीमराव खाड़े, इसका संचालन किया कल्याण वसेकर इन्होंने। दूसरे सत्र में कथा कथन में कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर से सरोजताई देशपांडे, इसमें शामिल रहे राम निकम, बबनराव आव्हाड, राजेंद्र गहाळ। इस कथा कथन का संचालन किया बाबा कोटंबे इन्होंने। समारोह का कार्यक्रम दोपहर 4 बजे रहा, जिसके अध्यक्ष स्थान पर नीलकंठ पंचांगे, अपर कोषागार अधिकारी परभनी, प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर पवार, ग्रंथ मित्र प्रिंसिपल राहुल नितनवरे, सुनील पोटेकर सूचना विज्ञान अधिकारी परभनी, उसी के साथ साथ भास्कर पिंपलकर, अन्य मान्यवर इसमें शामिल थे। इसके बाद उस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। 23 और 24 फरवरी के रोज 2 दिन के लिए गए इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जिला ग्रंथालय अधिकारी आशीष ढोक, ग्रंथालय निरीक्षक बालासाहेब देव ने, गोंडीबा गाड़ेवाड़, सचिन गायकवाड़, रुपेश मोरे आदि ने मेहनत की। इस कार्यक्रम के लिए आए हुए ग्रंथालय संचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई के अशोक गाड़ेकर, इनसे न्यूज परभनी महानगर ने ली हुई मुलाकात में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। परभनी शहर में, परभनी जिले में परभनी ग्रंथोत्सव 2023 और 23 और 24 फरवरी के रोज यहाँ ग्रंथ कार्यालय के अंदर, जिला ग्रंथ कार्यालय के अंदर आयोजन किया गया है। इसके यहाँ पर सर्वे सर्वा जो हमारे यहाँ खुसूसी मेहमान जो बताए गए हैं, अशोक गाड़ेकर साहब जो ग्रंथालय संचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई, ये आज यहाँ के विशेष कार्यक्रम में आए हुए हैं। आइए उनकी हम मुलाकात लेते हैं। ये आज जो यहाँ पर इतने कार्यक्रम हो रहा है, ये समूचे महाराष्ट्र में कार्यक्रम होते हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से इसका नियोजन रहता है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। सर्वांना नमस्कार। महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या वतीनं मागच्या महिन्यापासून तर ह्या महिन्यापर्यंत म्हणजे 2 महिने संपूर्ण राज्यामध्ये सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये ग्रंथोत्सवाचं आयोजन आपण केलेलं आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रात हे ग्रंथोत्सव सुरू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय परभणी यांनी देखील या ठिकाणी ग्रंथोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। या ग्रंथोत्सवाचं उद्घाटन काल माननीय आदरणीय महोदय जे होते सर्व मान्यवर मंडळी यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि वाचक महोदय यांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झालेलं आहे। काल दिवसभर ही परिसंवाद होती, व्याख्यानं होती। आजही कवी संमेलन, व्याख्यानं अशा विविध प्रकारची मेजवानी खास रसिक वाचकांसाठी, परभणीकरांसाठी या आपल्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय परभणी यांनी केलेली आहे। हा ग्रंथोत्सव आयोजनाचा मुख्य आमचा उद्देश असा आहे, ग्रंथांचा प्रचार आणि प्रसार झाला पाहिजे, वाचन संस्कृती वाढली पाहिजे, टिकली पाहिजे। मला एक गोष्ट प्रकर्षाने या ठिकाणी आपल्याला सांगायची आहे की परभणीमध्ये मी आज जेव्हा सकाळी आलो तेव्हा विविध स्टॉलला भेटी दिल्या, तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं पुस्तकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये विक्री झाली। उदाहरणार्थ मी शासकीय प्रकाशनाच्या स्टॉलला जेव्हा भेट दिली तर त्यांनी सांगितलं की काल आमची 1,10,000ची प्रचंड ग्रंथ विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली। म्हणजे खऱ्या अर्थानं जो शासनाचा हेतू आहे, ग्रंथ विक्री झाली पाहिजे, पुस्तकांचा प्रचार आणि प्रसार झाला पाहिजे, वाचकांना हवी ती पुस्तकं मिळाली पाहिजे, या उद्देशानं जो मुख्य उद्देश आहे हा सार्थकी लागतो असं माझं मत आहे। या निमित्तानं मी परभणीकरांना विनंती करीन की आजही तो आपला ग्रंथोत्सव सुरू आहे। आपल्याला जी काही पुस्तकं हवी आहे ही पुस्तके इथे या, पहा आणि विकत घ्या। आणि आमची जी ग्रंथालय आहेत त्यांनाही मी विनंती करीन की आपणही जास्तीत जास्त रसिक वाचकांसाठी दर्जेदार पुस्तकांची खरेदी करावी। धन्यवाद। सर, हे आपल्याकडे इतके मोठाले कार्यक्रम होतात, परंतु याला एक बजेट अल्प दरात असते आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी आपले जे अधिकारी कर्मचारी आहेत यांची संख्या कमी आहे, याबद्दल आपण शासनाबरोबर काय पाठपुरावा करणार? नाही, कर्मचारी वर्गाच्या बाबतीमध्ये
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्याला आकृतीबंध ठरलेला आहे. म्हणजे 4 कर्मचाऱ्यांचा वर्ग आहे आणि तो पुरेसा सर्व ठिकाणी आहे. परंतु आपल्याला सांगायला आनंद वाटेल की आता आम्ही 7 लोकांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आता जाहिरात आलेली आहे. म्हणजे तेही अधिकारी आम्हाला नवीन मिळतील. आमच्याकडे काही जे अधिकारी आहेत त्यांनाही पदोन्नत्या आमचं सुरू आहे. जास्तीत जास्त अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग कसा उपलब्ध होईल याकडे शासन अतिशय गांभीर्याने आणि सकारात्मक पाहते आहे. आणि बजेटच्या बाबतीमध्ये तुम्ही जे म्हणत होता ते मागच्या वर्षी 1,25,000 रुपये बजेट या ग्रंथोत्सवाला होतं. 1,65,000 रुपये आपण ह्या वर्षी बजेट दिलेलं आहे. म्हणजे आमचं बजेटमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे आणि पुढच्या वर्षी आणखीन जास्त कसं देता येईल या बाबतीमध्ये आम्ही निश्चितच प्रयत्न करू. तर जिल्ह्यात जे वाचनालय आहेत त्या वाचनालयाचे जे लोक आहेत जे चालवणारे संचालक वगैरे यांचे जे पुस्तकांचे त्यांच्यामध्ये जे तुटवडा दिसतो आता आपल्याकडे ग्रंथोत्सव ठेवलेला आहे. याच्यातून त्यांनी पुस्तकं घ्यावं आणि म्हणजे चांगले चांगले वाचक ते लायब्ररीमधून भेटावं यासाठी आपण काय आवाहन करणार त्यांना? मी आत्ता माझं ज्यावेळी विचार व्यक्त केले त्यावेळी मी सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कार्यकर्त्याला आणि सेवकाला आवाहन केलेलं आहे की ग्रंथ खरेदी दर्जेदार पुस्तकांची ग्रंथ खरेदी आपल्या ग्रंथालयात व्हायला पाहिजे. आणि योगायोगाने या ठिकाणी सर्व प्रकारची प्रकाशनं आलेली आहे, चांगली चांगली पुस्तकं आलेली आहे. तुम्ही जे वर्षभरामध्ये ग्रंथ खरेदी करता म्हणजे आमचं ड वर्गाचं लायब्ररी जर असेल तर वर्षभरामध्ये 12,000 रुपयाची त्यांना किमान ग्रंथ खरेदी करणं आवश्यक आहे. तर त्यासाठी मी त्यांना सांगितलं की 4,000 रुपयाची ग्रंथ खरेदी तुम्ही या ग्रंथोत्सवातून केली पाहिजे आणि त्याला आमचे ग्रंथालय कार्यकर्ते आणि सेवक यांचा उत्तम असा प्रतिसाद आहे. ये थे हमारे साथ अशोक गाड़ेकर साहब जो ग्रंथालय संचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई ये आज परभनी दौरे पे आए हुए थे जिसकी आज हमने मुलाकात ली. आपको मुलाकात किस तरह पसंद आई है इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है. पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी. सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक. संपर्क 9921691008. परभनी शहर महानगर पालिका के अनुकंपा धारकों को सेवा में शामिल किया जाए इस मांग को लेकर यहाँ के कर्मचारी 21 फरवरी से मनपा ऑफिस के सामने बेमुद्दत अनशन पर बैठे हुए. इन अनशनकर्ताओं को परिवर्तन पैनल प्रमुख सचिन देशमुख और शहर अध्यक्ष फारूक बाबा इन्होंने मुलाकात देते हुए उसमें समर्थन दर्शाया. कुल संबंधित अधिकारियों से चर्चा की. मनपा के तकरीबन 22 अनुकंपा धारक है, उन्हें सेवा में शामिल किया जाए इसे लेके आश्वासन दिया गया था. अनुकंपा धारकों ने मनपा ऑफिस के सामने अपना अनशन शुरू किया है. प्रशासन को दिए गए निवेदन पर चारप्पा बिराजदार, मयूर जाधव, मंगल धस, रवि पटवे, आशा गायकवाड़, विशाल धाड़वे इनके अलावा अन्य के हस्ताक्षर मौजूद है. परभणी शहर महानगरपालिकाच्या अनुकंपाच्या वेटिंग लिस्टचे जे लाभधारक आहेत ते गेल्या 4 दिवसापासून उपोषणाला बसले. तर आज मी आणि फारूक बाबा आमच्या परभणी परिवर्तन पॅनलतर्फे त्यांची भेट घेतलेली आहे आणि त्यांच्या अडचणी आम्ही समजून घेतलेल्या. खरं तर महापालिकेची बिंदू नामावलीचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करून शासनाकडून त्याची मंजुरी घेणं अपेक्षित आहे. मला वाटतंय बरंचसं काम झालेलं आहे. मी काही अधिकाऱ्यांना बोललेलं आहे. काही त्रुट्यांचं प्रकरण राहिल्यामुळे हे सगळा प्रस्ताव मागं पडलेला आहे. पण त्यामुळे ह्या सगळ्या 15-1 लोकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. ती नोकरीपासून वंचित होत आहे. त्यांचे वय वाढत चाललेत आणि त्यांना अनुकंपाचा लाभ भेटण्यासाठी उशीर होत आहे. तर ह्याच्यासाठी लवकरात लवकर कारवाई करण्यासाठी सोमवारी आम्ही आयुक्तांची भेट घेणार. आज तारीख 24 फरवरी 2024 शनिवार के रोज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज इनके जयंती के अवसर पर चर्मकार समाज बंधुओं की ओर से परभनी शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. इस शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर समाज बांधव शामिल हुए. शोभा यात्रा आरआर पेट्रोल पंप और बसमत रोड स्थित आने पर प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से जिला प्रमुख शिवलिंग बोधने और शहर प्रमुख अंकुश गिरी इनकी ओर से संत शिरोमणि गुरुदास महाराज प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया. मिरोनिक समिति के अध्यक्ष सुखदेव धोंगड़े इनका सत्कार किया गया. शोभा यात्रा में सभी शामिल हुए समाज बंधु भगिनों को प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से अल्पोहार और कोल्ड ड्रिंक जैसी मीठी वस्तु का सेवन करते हुए सेवा करती गई.
इस समय प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला प्रमुख शिवलिंग बोंद ने शहर प्रमुख अंकुश गिरी, शहर सर चिटनीस वैभव संगई, रामेश्वर पुरी, बालाजी मगर, अनिल जादव, माधु शिंदे, दत्ता गरुड़, नागेश पुरी, शुभम थोरात, गोविंद कदम, श्याम जादव, श्रीनिवास धरने, विजय मोहिते, स्वामी, मुंजा शिंदे, वैभव पवार, राम कांबळे आदि इस समय शामिल। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। सगे संबंधी अध्यादेश को कानून में लिया जाए, इस मांग को लेकर तारीख 24 फरवरी 2024 शनिवार के रोज सकल मराठा समाज के बंधुओं की ओर से समूचे जिले में जगह जगह पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाने से समूचे जिले में जगह जगह पर रास्ता रोको आंदोलन किए जाने के कारण समूचे जिले में कुछ जगहों पर चक्का जाम और रास्ते पूरी तरह से जाम दिखाई दिए, जिसमें विशेषकर परभनी, पूर्णा, जिंतूर, सेलू, इसके अलावा सभी तहसील के मुख्य रास्तों पर मराठा समुदाय की ओर से तो में ही जमकर बैठ जाने के कारण यातायात में बाधाएं निर्माण हुई। यातायात रुक जाने के कारण दोनों रास्तों की ओर से लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगते हुए दिखाई दी। इन कुछ जगहों पर परीक्षा के कारण रास्ता रोको न करते हुए शासन को निवेदन देकर इस बारे में अवगत कराया गया। परभनी तहसील के असोला पाटी, राटी पाटी, उसी तरह वाड़ी दमई, देवलगांव, अवचार, झरी आदि जगहों पर मराठा समुदाय की ओर से रास्ता रोको किया गया। दमई गांव के नागरिकों ने आंदोलन करते हुए झरी से परभनी आने वाले रास्ते पर रास्ता रोको किया। असोला और राटी पाटी के पास पुलिस प्रशासन को निवेदन दिया गया। उसके बाद असोला यहाँ के आंदोलनकर्ताओं ने भजन करना शुरू किया। झरी यहाँ पर जिंतूर परभनी रास्ते पर बड़े पैमाने पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया और विसावा फाटक के इलाके में भी रास्ता रोको करने से शहर में आने वाले और शहर से जाने वाले बाहर गाड़ियों को बड़े पैमाने पर यातायात के लिए बाधाएं निर्माण हुई। डेटना पोखरनी फाटे पे समाज बंधुओं ने रास्ते पर स्कूली छात्राओं के साथ रास्ता रोको आंदोलन किया। शासन के खिलाफ घोषणाबाजी की गई। सेलू तहसील के राष्ट्रीय हाईवे 548 यहाँ पर चिकल थाना फाटा स्थित सुबह 11 बजे रास्ता रोको किया गया। तहसील के रायपुर, जवड़ा, जीवाजी, देवगांव फाटा, चिखल थाना खुर्द, चिखल थाना बुद्रुक, नाग थाना आदि गांव के समाज बंधुओं ने आंदोलन किया था और मंडल अधिकारी को निवेदन दिया। पूर्णा तहसील के पिंपड़ा, भुतिया, चुड़ावा, गहू, खुजड़ा मराठा बंधुओं ने तीव्र रास्ता रोको आंदोलन करते हुए पूर्णा शहर से जीरो फाटे की ओर जाने वाले रास्ते को राजमुद्रा चौक में समाज बंधुओं की ओर से सुबह 11 बजे ठिया आंदोलन करते हुए बड़े पैमाने पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। परभनी बसमत रास्ते पर नांदगांव जीरो फाटा यहाँ रास्ता रोको किए जाने से हिंगोली, बसमत, नांदेड़ की ओर जाने वाले रास्ते में दो तरफा पूरे गाड़ियों के चक्का जाम होते हुए गाड़ियां बड़े पैमाने पर लाइन लगाकर कतार खड़े हुए नजर आए। चित्तूर शहर में अन्नाभाऊ साठे चौक से छात्राओं के और नागरिकों की परेशानी ना हो, इसके लिए रास्ता रोको न करते हुए समाज बंधुओं ने पुलिस प्रशासन को निवेदन देकर अपना रोष जताया। पासीर तहसील में भी मराठा सकल समाज के बंधुओं की ओर से जगह जगह पर आंदोलन करते हुए नजर आने से जगह जगह पर गाड़ियों के यातायात बाधाएं निर्माण हुई। तहसील के सकल मराठा समाज की ओर से रास्ता रोको किया गया, जिसमें परभनी राष्ट्रीय हाईवे पर महाराणा प्रताप चौक के पास ठिया आंदोलन किया गया। उसी तरह रत्नापुर, कोल्ला पाटी, देवलगांव, औचार, फाटा, रामे टाकड़ी, मगरू, रूढ़ी पाटी, पाड़ोदी रोड पर पिंपड़ा फाटा आदि जगह पर मराठा समाज की ओर से रास्ते पर उतरकर रास्ता रोको किया गया। इसके अलावा गंगाखेड़, पालम, सोनपेट आदि तहसीलों में गांव-गांव में जाकर मुख्य रास्तों पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसमें समूचे जिले में रास्ता रोका होने के कारण यातायात में बड़े पैमाने पर बाधा निर्माण हुई है और आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। प्रशासन जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुनकर इनके प्रश्नों को छुड़वाए, ऐसा आम नागरिकों की धारणा है। तोच आंदोलन सुरू होत आहे आणि त्यामध्ये परभणीकर देखील मागे राहिलेले नाही आहे। 10 ते 12:30 पर्यंत आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे। विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा लक्षात घेता, लग्नाच्या तिथी लक्षात घेता
आपण मनोजजीच्या आदेशाप्रमाणे हे आंदोलन एकच्या पुढं आपण जाऊ दिलेलं नाही आहे। राष्ट्रगीतानं या आंदोलनाची आपण सांगता केलेली आहे आणि पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन यांनी ह्या आंदोलनाला जे सहकार्य केलेलं आहे आणि आमचे मावळे जे शांततेने या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले, कुठेही गालबोट लागू नाही याची दक्षता मावळ्यांनीच घेतली आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केलेलं आहे। धन्यवाद। समाजाचा राज्य सरकारनं आता अंत पाहू नये। मराठा समाज आता खूप आक्रमक झालेला आहे। मराठा समाजाला जे दिशाभूल करणारं जे आरक्षण यांनी 10% दिलेलं आहे हे कोर्टात टिकणार नाही, हे मराठा समाजाला समजलेलं आहे। त्यामुळं शासनानं तात्काळच्या तात्काळ सगळे सोयरेचा जो निर्णय आहे तो लवकरात लवकर घ्यावा, त्याची अधिसूचना काढून तात्काळच्या तात्काळ सगळे सोयरेचा GR काढावा अशी विनंती आणि असं मागणी आता मराठा समाज खूप मोठ्या प्रमाणात करत आहे। आता रस्त्यावर उतरलेला आहे मराठा समाज। वेळ पडली तर याच्या घरात घुसल्याशिवाय राहणार नाही। त्यामुळं मराठा समाजाची ही विनंती आणि मराठा समाजाच्या मागण्या या शासनाने लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफाखाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। जिले के पूर्णा तहसील की पांड्रा ढोने स्थित तरंगल यात्रा के लिए परिचित है। हनुमान की मूर्ति 1 टन शेंदूर से ये भरी हुई है। मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश हनुमान के दर्शन के लिए भाविक बड़ी संख्या में हाजिर होते हैं। यह यात्रा में 400 साल की परंपरा है, इसलिए यात्रा को शनिवार 24 फरवरी 2024 से प्रारंभ हुआ है। रविवार, सोमवार ऐसे 3 दिन ये यात्रा भरते हुए बाहर गाँव से आने वाले गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इलाके में बड़ी संख्या में भाविक आते हैं। आज शनिवार के रोज शाम 6 बजे गांव के छोटे बच्चे सब कंपनी मिलकर, उसी के साथ महिलाएं और बाहर दिए हुए बच्चियां भी अपने माहर को आकर यहां पर पूरनपरी का ये मान चढ़ाती है और आरती लेकर यही महिलाएं एक जगह जमा होकर मारुति राय की आरती निकालती है और पुरानपोली का वहां प्रसाद घर को ले आकर खाती है। ऐसी इस यात्रा की पहचान है। इस इलाके के भाविक बैलगाड़ियों से बैठकर आते हैं। चुड़ावा पुलिस स्टेशन की ओर से इस यात्रा के लिए सख्त और चौक बंदोबस्त रखा गया है। आज सुबह का 6 बजे का मान का अभिषेक तुकाराम सदाशिव ढोने इनके हाथों किया गया। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.